नमस्कार। आज हम बहुलक के अंतर्गत अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत गणना करेंगे। हमारे पास अविच्छिन्न श्रेणी एक दी हुई है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है और इसके साथ ही साथ इसकी आवृत्ति दी हुई है। सपोज दैट 0 से 10 के बीच में 1 फ्रीक्वेंसी है, 10 से 20 के बीच में 2 फ्रीक्वेंसी है, 20 से 30 के बीच में 3 फ्रीक्वेंसी है, 30 से 40 के बीच में 5 फ्रीक्वेंसी है, 40 से 50 के मध्य 5 है और इसी प्रकार। तो ये हमारे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये उसकी आवृत्ति दी हुई है। इसके आधार पर आपको बहुलक की गणना करनी है। तो इसके अंतर्गत वही 7 स्टेप्स मीन्स 6, तो आपके पास यहां पर स्टेप्स करेंगे और लास्ट स्टेप्स जो होगा इनकी वैल्यू को पुट करेंगे दूसरे टेबल में। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अंतर्गत भी वही सारी प्रोसेस होगी जो विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत हमने प्रोसेस देख चुके हैं। तो अब हम इसके साथ ही साथ एक साइड में एक और टेबल बना लेते हैं। टेबल का फॉर्म आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं। सपोज दैट अब की बार हमने क्लास इंटरवल को ऊपर के एक्सिस पे रख लिया, आप नीचे भी रख सकते हो, हमने विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत आपको दिखाया था। चलिए यहां पर 0 से 10, ये 0 से 10 हो गया आपका इंटरवल, ये 0 से 10 के अंतर्गत हो गया, ये 10 से 20 हो गया, सॉरी ऊपर लिखते हैं, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और हमने 90 तक एक आगे तक ले लिया। ये हमारे पास क्लास इंटरवल को दिखा रहा है विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 90 तक है। ये हमने ऊपर के एक्सिस पे क्लास इंटरवल को ले लिया है जो हमारे पास यहां पर है। यानी ये हमारा एक 7th स्टेप है जिसको हम इसी के साथ लेकर के चलेंगे ताकि हमको कोई कंफ्यूजन्स ना रहे। चलिए अब पहला स्टेज, स्टेप 1 या स्टेज 1, इसको हम कहेंगे स्टेज 1। स्टेज 1 के अंतर्गत कितनी वैल्यू आती है? स्टेज 2 के अंतर्गत कितनी आती है? इसी तरह 3 के अंतर्गत कितनी आती है, 4 के अंतर्गत कितनी आती है, 5 के अंतर्गत कितनी आती है और 6 के अंतर्गत कितनी आती है? 3, 4, 5 एंड 6। तो यहां पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, इधर से कैलकुलेट करेंगे। तो हमने बदला 6 स्टेप ये और 7th ये मान लेते हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। सबसे पहला स्टेप होता है फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत ही सबसे बड़ी वैल्यू को छांटना, उसको अंडरलाइन करना। तो फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत सबसे बड़ी वैल्यू है 5 एंड 5, 2 टाइम्स है, 2 बार है। तो ये दोनों को हमने अंडरलाइन कर दिया या हमने सर्कल एक बना दिया। ये मैक्सिमम वैल्यू किसके सामने है? 30 से 40 और 40 से 50 के सामने है। ओके, तो हम 30 से 40 को पहले स्टेज में 30 से 40 के मध्य 1 पॉइंट दे देते हैं और 40 से 50 के मध्य 1 पॉइंट दे देते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है या स्टेज 1 है। स्टेज 1 के अंतर्गत, आई जस्ट रिपीट, स्टेज 1 के अंतर्गत वी आर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड अंडरलाइन देम। सबसे हाईएस्ट वैल्यू को हम छांटेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके सामने जो क्लास इंटरवल है उसको इस टेबल में 1 पॉइंट असाइन कर देंगे। ओके, सेकेंड स्टेज, स्टेज सेकेंड। स्टेज सेकेंड के अंतर्गत आप 2 का जोड़ा बना लीजिए। ये 2 का हमने जोड़ा बनाया तो कितनी वैल्यू आई? 3। फिर इन 2 का जोड़ा बनाया तो कितनी वैल्यू आई? 8। फिर हम इन 2 का जोड़ा बनाए तो कितनी वैल्यू आई? 7। फिर इन 2 का जोड़ा बनाए तो कितनी वैल्यू आई? 2।
अब स्टेज 2 में जो वैल्यू मैक्सिमम है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, किसकी हेल्प से था? 3 और 5 की हेल्प से है। ओके, तो किसके सामने है? 22 30, 32 40। तो आप 22 30 को सेकेंड स्टेज में 22 30 को 1 पॉइंट और 30 40 को 1 पॉइंट असाइन कर देंगे। ओके, ये टेबल के साथ ये टेबल पैरेलल हम लेकर के चलेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं। चलिए, स्टेज 3 स्टेज 3 के अंतर्गत इसी पहली वाली फ्रीक्वेंसी में एक छोड़ करके दो का ग्रुप बनाएंगे। एक ये ग्रुप आपका हुआ 2 3 5, फिर दूसरा 5 5 10, फिर तीसरा 2 1 3। अब देखिए 1 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा, इसलिए इस नंबर को हम कैलकुलेशन से अभी छोड़ देंगे, इस स्टेज के अंतर्गत छोड़ देंगे। नाउ वी अंडरलाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टेज 3। स्टेज 3 की मैक्सिमम वैल्यू को मैं अंडरलाइन कर दिया। ये किसकी हेल्प से था? 5 और 5 की हेल्प से था। ये किसके सामने? 30 से 40, 40 से 50। फिर से स्टेज 3, देखिए स्टेज 2 में तो हो चुका, स्टेज 3 में वैल्यू 30 से 40 और 40 से 50 को एक एक पॉइंट्स असाइन कर दिए। ओके, नाउ वी आर कम एट स्टेज 4। हम स्टेज 4 पर आ जाते हैं। ओके, स्टेज 4 पर अब हम क्या करते हैं? देखिए यहां पर स्टेज 1 पे एक मैक्सिमम को अंडरलाइन करना था, स्टेज 2 पे दो, ये दोनों स्टेज पे दो को हमको जोड़ा पेयर बनाना था। स्टेज 4 पे अब 3 3 का बनेगा, 3 बार 3 3 का बनेगा, यानी चौथे स्टेज पे, 5th स्टेज पे एंड 6th स्टेज पे। तो देखो पहला 1 टाइम्स 1, ये आपका 2 1, तो 1 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। पहला एक बार 1, 2 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3 हो गया। ओके, तो देखिए पहला एक बार सबसे मैक्सिमम को अंडरलाइन, यहां दो का पेयर बनाए 2, फिर दो का पेयर बनाए, यानी 2 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3 3। अब यानी 3 लास्ट के 3 जो हमारे पास स्टेज बनेगी, इस पर 3 3 का हम ग्रुप्स बना लेंगे, पेयर बनाएंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? ये 3 को पेयर बनाते हैं, 1 2 3 यानी 6। कितना हो जाएगा? 12। और ये देखिए लास्ट में छूट जाता है, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये 3 का नहीं ग्रुप बन रहा। ओके, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेज 4 इज 12 विद द हेल्प ऑफ 5 5 2 मीन्स 3 to 40, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो वी असाइंड द वैल्यू 30 to 40, 1 1 and 1। ओके, नाउ वी आर कम एट स्टेज 5। स्टेज 5 पर आ गए। स्टेज 5 पर एक वैल्यू को छोड़ करके हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। चलिए 8 9 10, फिर 6 7 8 8। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 10 10 विद द हेल्प ऑफ 2 3 5 मीन्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो 10 to 20, 30 to 20 to 30 एंड 30 to 40। सबको 4 स्टेज में हमने, 5th स्टेज में हमने वैल्यू असाइंड कर दी 1 1। अब देखिए लास्ट स्टेज है, दैट इज स्टेज 6। इस स्टेज के अंतर्गत 2 फ्रीक्वेंसीज छोड़ करके ये 2 ऊपर की छूट जाएगी, अब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 5 5 पहला आपका ग्रुप बनेगा, दैट इज 13, और एक ये बनेगा, दैट विल बी 4। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू 13,
तो ये किसकी हेल्प से था? 3 5 5 मीन्स 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो हमारे पास 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमने यहां से पेयर बनाने के बाद, ग्रुप बनाने के बाद इसकी वैल्यू को यहां पर असाइन कर देते हैं। सपोज दैट, आप फिर से देख लो, पहले स्टेज के अंतर्गत एक वैल्यू, मतलब कोई पेयर नहीं बनेगा, सिंगल वैल्यू को अंडरलाइन कर देंगे, या सिंगल वैल्यू थी अंडरलाइन कर दिए। दूसरे स्टेज के अंतर्गत दो दो का पेयर बनेगा, क्योंकि दो है इसलिए 2 बार 2 2। क्लियर है? 2 2 का पेयर बनेगा। ये स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे, स्टेज 4 पे 3 3 का। अब 3 है तो 3 टाइम्स। ओके, तो इस बेस पे आप याद रखना एग्जाम में कि 6 आपके स्टेज होंगे और 7th स्टेज आपका ये होगा। तो 6 स्टेज में पहले में 1 मैक्सिमम को अंडरलाइन, कोई विदाउट पेयर के, फिर 2 2 का पेयर, फिर उसको अंडरलाइन और उसके सामने की वैल्यू को मार्क्स असाइन कर देंगे। फिर 3 3 का ग्रुप्स आप बनाओगे और उसके बेस पे ये कार्य आगे बढ़ेगा। तो अब हम यहां पर फाइनल कैलकुलेट करते हैं। 10 to 20 मार्क्स पाने वाला 1 है पॉइंट, 20 to 30 मार्क्स पाने वाले 3 है, 30 to 40 1 2 3 4 5 6 है, फिर 40 to 50 1 2 3 4 4 है, और 50 60 आपका 1 है, बाकी वैल्यू 0 है। ठीक है, ये देखिए वैल्यू आपके पास मिल गई कि किस क्लास इंटरवल ने कितने पॉइंट्स पाए हैं। तो हम देख सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम पॉइंट 30 to 40 ग्रुप पाया है। कौन पाया? 30 to 40 ग्रुप पाया है, दैट इज 6 पॉइंट। अगर यहां पर क्लास इंटरवल ना होता तो दिस विल बी आंसर फॉर द विच्छिन्न श्रेणी। डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत दिस विल बी आंसर, ये आंसर हो जाता। बट क्लास इंटरवल के अंतर्गत 2 नंबर है, 30 to 40, यानी 30 और 40 के बीच में कहीं हो सकता है, मे बी। तो इसलिए यहां पर ये आंसर नहीं होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो यहां पर 30 to 40 के बीच में है, तो ये 30 to 40 आप इस टेबल में देखिए, 30 to 40 कहां पर है? ये है 30 to 40। ओके, 30 to 40 ये है आपके पास, और इसके सामने 30 to 40 के सामने क्या है? 5 है, तो इसको वैल्यू दे देंगे F1। क्लियर है? यहां 6 नंबर है, 6 आए, किसके सामने आए? 30 to 40 के सामने। आप क्लास इंटरवल में डायरेक्ट आ जाओ, क्लास इंटरवल में जहां पर 30 to 40 हो उसको राउंड कर दो। ओके, उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी दिस इज कॉल्ड F1। इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगी? F0। ये F0 कहलाएगी, और इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी F2। ओके, अब आपको फ्रीक्वेंसी 0 1 2 असाइंड हो गई, ज्ञात हो गई। अब हम इसमें अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत कैलकुलेशन के लिए एक नया फार्मूला यूज करेंगे। उस फार्मूले के आधार पर हम वास्तव में इसकी गणना कर सकेंगे। तो आइए हम उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास इन स्टेज का कोई रोल नहीं रह जाता, या हम इस टेबल को हटा देते हैं, क्योंकि अब इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये हमें क्लास इंटरवल ढूंढने के लिए इसकी मदद चाहिए थी। तो अब हमारे पास फार्मूला होगा मोड इज इक्वल टू एमओ इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0। क्लियर है? F1 माइनस F0, नीचे यही वैल्यू को उतार लीजिए, F1 माइनस F0। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो यहां पर देखिए F1 माइनस F0, ये फार्मूला याद करने का हम तरीका बता रहे हैं। F1 माइनस F0, उसी को उतार लीजिए F1 माइनस F0। अब देखिए यहां पर आप 2 ऐड कर दीजिए। ओके, यहां पर माइनस लगा करके F2 कर दीजिए। याद हो गया? यानी यहां 2 ऐड करना, यहां F2 हो जाएगा। इनटू I मीन्स
इंटरवल बिटवीन क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की वजह व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, दैट इज कॉल्ड आई। चलो वैल्यू रख दो, कैलकुलेट हो जाएगा आपका मोड। तो यहां पर इस क्लास इंटरवल में 30 विल बी L1 लोअर लिमिट है, 40 क्या है अपर लिमिट है। ये L1, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। तो यहां पर हम L1 की वैल्यू रखेंगे 30 प्लस F1 की वैल्यू है 5 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो 5 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 5, F1 की वैल्यू 5 है, ये देखिए 5 है, माइनस F0 की वैल्यू 3 है, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 हम रख देते हैं, इनटू इंटरवल। इंटरवल कैसे निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। तो यहां पर आप वैल्यू रखोगे तो अपर लिमिट कितनी थी 40, 40 माइनस 30, 10 वी कैन गेट 40 माइनस 30। ओके चलो 30 प्लस 2 अपॉन 10, 5 2 जा 10 माइनस 8 इंटू 10। ओके नो प्रॉब्लम। नाउ 30 प्लस 20 अपॉन 2 से कैंसिल 10 टाइम्स, 10 30 एंड 10 विल बी 40, दिस विल बी आंसर। यही आंसर होगा। इस प्रकार विच्छिन्न श्रेणी के अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत आपको ये 6 स्टेज क्रॉस करना है। 7th स्टेज के अंतर्गत आपको टेबल में इनकी वैल्यू असाइन की जाएगी, वहां से हमें क्लास इंटरवल मिलेगा। उस क्लास इंटरवल के सामने सबसे पहले F1 फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। क्लास इंटरवल जो उस टेबल से 7th स्टेज के अंतर्गत जो टेबल आई उससे जो आया उसके आगे हमको F1 मिलेगा। उसके प्रीवियस जो नंबर होगा F1 के प्रीवियस दैट इज कॉल्ड F0 और उसके जो नेक्स्ट होगा दैट इज कॉल्ड F2। और क्लास इंटरवल में पहली लोअर लिमिट होगी, दूसरी अपर लिमिट होगी। इसके बेस बिहाफ पे इस फार्मूले के बेस पर आप मोड की गणना कर सकते हो इजी वे में। तो इस प्रकार हमारा मोड का चैप्टर समाप्त हो जाता है। एग्जाम्स में कई बार ये फार्मूला ही आ जाता है लिखने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है और आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी जो पहले स्टेज में ये देखिए फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 5 5 2 1 1। अगर ये फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम वैल्यू सेम ना होती, जैसे यहां पर 5 5 सेम है, इसलिए हमको 6 स्टेज क्रॉस करना पड़ा। अगर ये वैल्यू कहीं से हो जाती 4 सपोज दैट, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती 5 हो जाती 5। तो यहां पर हम शॉर्टकट मेथड से, अगर आपके पास एग्जाम्स में टाइम कम है और आप कैलकुलेट करना, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला नंबर को आप सर्कल मान लीजिए, इसको आप L1 कर दीजिए, इसको L2 कर दीजिएगा, इसको F1 करिएगा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसके प्रीवियस वाले को F0 कर दीजिए, इसको F2 करके इस फार्मूले में पुट कर देते, तो आपका आंसर ये 6 स्टेज की प्रोसेस से बच सकता है और आपका आंसर काफी हद तक एक्यूरेट आ सकता है। बट एक्यूरेसी के लिए आपको इस 6 स्टेज को पार करना पड़ेगा। 7 स्टेज के अंतर्गत या 7 स्टेप्स के अंतर्गत आपको टेबल में क्लास इंटरवल वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, विच क्लास इंटरवल गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स या मैक्सिमम स्कोर्स, और उसकी बिहाफ पर इस प्रकार मोड की गणना आप कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।